भाई का हुक्म था तो 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। आप थके तो नहीं है ना? हाँ बस। तो फिर एक मरतबा तालियां बजा करके बताएं कि आप बिल्कुल पूरे मूड में हैं, तैयार हैं। आपने कहा कि हम समझ रहे हैं कि आप थक गए हैं। अल्ताफ ने एक जुमला बोला था कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, एक ही अगर इतनी मोहब्बत मिले तो एक ही शहर में जिंदगी गुजार दो, है ना? गुलाम अली उमर शरीफ का वो एपिसोड आपने देखा होगा। गुलाम अली के बारे में उन्होंने कहा था कि गुलाम अली जब गज़लें गाते थे तो अगर किसी तरफ से भी आवाज़ आ जाए कि क्या वाह उस्ताद, तो वो पेटी लेके उधर घूम जाते थे कि यार एक है जिसको मैं सुना सकता हूँ। यहाँ तो अनगिनत है, बहुत है बहुत। बेटा रोहान, ऐसा है ये उस्ताद वाहिद अंसारी का मामला कि मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। एक मरतबा तालियां बजा दे, जोरदार तालियां वाहिद अंसारी साहब। हाथों में मुसल्ला है, क्या बात, हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर। हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर। ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं? क्या बात। हाथों में सच बोलो तो तायद करना। हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर। ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं, बारूद बिछाते हैं। हथियार बनाने का, हथियार बनाने का इल्जाम नहीं देना, इल्जाम नहीं देना। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं, मिसवाक बनाते हैं। बम बारूद तो बंदूक किसी हथियार की जरूरत नहीं। अल्लाह ने एक हथियार हमें ऐसा अता किया है कि अगर सलीके से इस्तेमाल करें तो आज भी पूरी कायनात पे गालिब आ सकते हैं। मिसवाक बनाते हैं हम सब्र रजा वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग दुआ वाले, हम सब्र रजा वाले, हम लोग दुआ वाले। लम्हे में जमाने की पहचान बदल देंगे, पहचान बदल देंगे। ना तोप की हाजत है, ना बम की जरूरत है, ना बम की जरूरत है। बस हाथ उठाएंगे सुल्तान बदल देंगे। बस हाथ उठाएंगे सुल्तान बदल देंगे, सुल्तान बदल देंगे। 2014 से काला धन ढूंढा जा रहा है, अभी तक नहीं मिला। ढूंढने वाले भी लापता हो। ढूंढने वालों को ये भी नहीं तेरा भी अंजाम जमी पर देखेंगे। ढूंढने वालों को ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ ढूंढी जाती है। मैंने 4 मिसरे कहे, अपनी कौम की नुमाइंदगी करता हूँ। सच हो तो यहाँ से लेके वहां तक जितने भी लोग बैठे हैं तायद करके मुझे बताना कि मैंने सच कहा। समाअत फरमाएं। सुल्तान बदल देंगे। काला धन और मेरी ये 4 मिसरे। समाअत फरमाएं। खुदा की राह में, खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं। क्या बात। हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। खुदा की एक एक शख्स का हाथ खुलना चाहिए और तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए जब चौथा मिसरा मुकम्मल हो। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। हम अपने माल
माल का सदका निकाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। क्या कहना, वाह वाह वाह। पहले तालीम से, पहले तालीम से, इसमें मशवरा है दोस्तों, एक राय है, उजागर करना है, जगाना है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओ। क्या बात है, क्या बात। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। जुल्म का कत्लेआम जमीन पर देखेंगे। कुफर का कत्लेआम जमीन पर देखेंगे। इस पे आपको दाद नहीं देना है ना, ना वाह बोलना है, ना आह, ना क्लिपिंग ताली बजानी। चार मिसरे पे आपको इतना बोलना है इंशाअल्लाह। कितना? देखिए मकबूलियत का कोई वक्त नहीं होता है ना, पता नहीं कौन सा लफ्ज किस वक्त कबूल कर लिया जाए, है ना। कुफर का कत्लेआम ज़मीं पर देखेंगे, कुफर का कत्लेआम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे। फिरऔनो शद्दाद को हमने देखा है, फिरऔनो शद्दाद को हमने देखा है, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे। हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है, लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है, लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है। मारने वाला कब का जलकर खाक हुआ, मारने वाला कब का जलकर खाक, मारने वाला कब का जलकर खाक हुआ, मारने वाला कब का जलकर खाक हुआ। चौराहों पर आज भी बापू जिंदा है, चौराहों पर आज भी बापू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। बहुत शुक्रिया। आखिरी में एक नज़्म सुन। देखिए वो अच्छा देखिए मैंने लिखा था एक कलाम, तो एक बहुत मशहूर कव्वाल है अनीस नवाब,
उसने उसको चेंज करके पढ़ा। तो किसी ने कहा कि बुलाऊं के अली को, किसी ने कहा कि बुलाऊं के उमर को। तो अब मैं कसमकस में हूँ, मैं तजब्जुब में हूँ कि मतलब ये रदीफ करके पढ़ी जाए या वो रदीफ करके पढ़ी जाए। तो वो अगर आप एक नज़्म पहले सुन ले, उसके बाद फिर वो मौका रहा तो पढ़ेंगे, नहीं तो अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा भाई सही अल्ताफ पढ़ता है। अब हमारी वो अब कैसे परों में अब वो जान नहीं रह गई ना कि परवाज कर सके। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जरा तालियां बजा करके बताएं, ऐसा नहीं है वाहिद भाई। आज ये मुशायरे की खूबी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुशायरे में, ये जावेद जग्गा जो है पहली मरतबा मैं पूरे ग्रुप को देख रहा हूँ और बड़ी ईमानदारी से बड़ी संजीदगी के साथ बैठे हैं। जावेद बिल्ला, बहुत प्यारी बात है ऐसी महफिलों में आपका आना। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको। सही बात है। और फिर साथ तो आखिर तक निभाना चाहिए ना। अरे बाप, आसिम मिर्जा है क्या? ये शकील मामू के शहजादे हैं फिरोज भाई, उनको हुक्म है 4 मिसरे के लिए पढ़ देता हूँ, समात फरमाए। पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, क्या कहना है हीरे मोती और नगीने वाले। क्या बात। पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं। हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हट बाजू हम लोग मदीने वाले हैं, हट बाजू हम लोग मदीने वाले हैं। हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हट बाजू हम लोग मदीने वाले हैं, हट बाजू हम लोग मदीने वाले हैं। वक्त हमारे चाय पिलाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, पीने दो। अगर मैं भी बैठा होता, कोई पढ़ता चाय आती तो मैं भी पी लेता ना। ज़रूरत है, थोड़ी थोड़ी देर पे आदमी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है चाय पीने के बाद। बहुत शुक्रिया। नहीं, दरअसल ये पहला मुशायरा यहाँ हो रहा है, तो जिस मुशायरे में आज के सदर मोहतरम शकील मामू की जानिब से शाम से लेकर अभी तक तमाम अदब नवाजों के लिए चाय का नज़्म है, अल्लाह उन्हें जमजम पिला दे। आमीन। बहुत अच्छी। क्या बोले मामू, क्या बोले? हेलो हेलो। अरे वो मनकबत है वो। ये जितने बैठे हैं सब आशिक हैं, ओरिजिनल लोग हैं, सब मोहब्बत करने वाले हैं, सब अहले बैत वाले हैं। जरा बताओ हाथ उठा करके अहले बैत वाले, ये देखो सब पंजतने पाक वाले, सब मौलाई हसनी है, हुसैनी। देखिए गजल का मुशायरा है और ये रईस की मोहब्बत है कि कभी मनकबत के वो चाहता है कि मैं ऐसे ऐसे शेर पढ़ूं कि सब आपको अच्छा लगे, आप खुश हो जाएं, है ना। उसकी कोशिश ये है, लेकिन अब वो कभी नात, कभी मनकबत, कभी गजल, तो वो थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब होता है। ऐ दीन के गद्दार, 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 बुलाऊं क्या अली को। हाय हाय हाय, हाँ, इसकी रदीफ है अली को, है ना। ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या अली को, ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या अली को, बुलाओ क्या अली को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या अली को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या अली को, बुलाओ क्या अली को। ये अली को उसने किया, किसने? अनीस नवाब ने। अब मेरी जो रदीफ है, अब वो समात फरमाए ना, मैंने जो पहला कलाम लिखा था समात फरमाए। ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को, ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को,
कर देंगे तड़ी पार, बुलाऊं क्या उमर को, बोला। और ये फलस्तीन इजराइल की जंग चल रही है ना, मस्जिद अक्सा का मामला। अब एक मतलब पढ़ता हूँ, बताना मुझे। बुलाऊं क्या उमर को, तू किबले अव्वल की जमी छोड़ दे वरना, बुलाऊं क्या उमर को, तू किबले अव्वल की जमी छोड़ दे वरना, तू किबले अव्वल की जमी छोड़ दे वरना, जमी छोड़ दे वरना। ऐ लश्कर कुफार बुलाऊं क्या उमर को, ऐ लश्कर कुफार बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को।